जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षा विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है, अधिक दूरी वालों का ट्रांसफ़र लिस्ट आखिर कब तक आएगा, बिहार की ऐसी शिक्षा विभाग से तमाम 10 फटाफट खबरों को आज की इस वीडियो के साथ हम लेकर आए हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। विभाग की हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर क्या है, आइए एक एक करके आप सभी को विस्तार पूर्वक बताते हैं। साथियों, बिहार के सरकारी स्कूल भागलपुर 32 शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र। भागलपुर जांच जिले में बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक द्वारा स्कूल में योगदान दिया जा रहा है। टीआरई 3 में जाने के लिए जिला के टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत चयनित अभी कुल प्यारे साथियों 32 शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया है। जिले के 8 विशिष्ट शिक्षकों ने भी टीआरई 3 ज्वाइनिंग करने के लिए त्याग पत्र दिया है। डीपीओ स्थापना ने बताया कि टीआरई 3 के तहत 961 शिक्षकों ने स्कूल में योगदान देना है। आगे देखिएगा अगली जानकारी। साथियों, अगली जानकारी अवकाश को लेकर है। विशेष आकस्मिक अवकाश का नया नियम हुआ है लागू। नई शर्तें कौन कौन सी हैं देखिएगा। साथियों, बिहार राज्य की सरकार द्वारा चयनित सरकारी शिक्षकों और महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे है और ऐसे में यह अवकाश के अतिरिक्त है और यह वित्त विभाग के पत्र संख्या इसके तहत दिनांक इसके तहत प्यारे साथियों आलोक में प्रदान की गई है। ऐसे में इस छुट्टी का उपयोग केवल प्यारे साथियों इस छुट्टी के उपयोग के लिए कोई उम्र खास दिन और नियमावली में उल्लेख नहीं है। समस्त सेवा काल में प्रत्येक माह में किसी भी तिथि में लगातार 2 दिन के लिए उपभोग किया जा सकता है। विशेष आकस्मिक अवकाश रविवार और आकस्मिक अवकाश के आदि प्यारे साथियों और अंत में जोड़े जा सकते हैं, किंतु ऐसे अवकाश को मिलाकर अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी एक समय 12 दिनों में अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्यारे साथियों आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर पड़ने वाले रविवार या अवकाश की छुट्टी के अंश में नहीं माने जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग और उनसे हुए समझौते और दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों की अपेक्षा कमजोर और घर की सामाजिक दायित्व की अधिकारिता के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य की सभी सरकारी महिला कर्मचारियों को 2 दिन का विशेष अवकाश दिया जाए। इस छुट्टी को महिलाओं के मासिक धर्म से कोई संबंध नहीं है, अन्यथा इसका नाम एसएल की जगह एमएल होता है। विशेष निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत यह विशेष अवकाश महिलाओं को दे होगा। साथियों, नया नियम लागू कर दिया गया है। छुट्टी की सामान्य शर्तें क्या हैं आप देखिएगा। विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक या नियंत्रण पदाधिकारी छुट्टी स्वीकृत प्रदान करने का नियम है। सेवा संहिता की 25-13 के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग छुट्टी की स्वीकृति नियमित किया जाएगा। ये नियम निम्न प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा। ऐसे में अब हम बात करेंगे क्या कुछ इससे निचोड़ निकला कि सरकारी महिला शिक्षिकाओं और सेविकाओं को प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए समय समस्त सेवा अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान की गई है। यह माह में किसी भी लगातार दिनों के लिए मान्य है। निश्चित उम्र में माह के हर वार की निश्चित तिथि बाध्य नहीं है। आगे देखिएगा अगली बड़ी अपडेट जो शिक्षा विभाग से आ रही है। डीपीओ स्थापना ने शिक्षिका को निलंबित कर शुरू की विभागीय कार्रवाई। यानी कि प्यारे साथियों, गौरेल प्रखंड के मध्य विद्यालय चैनपुर की एक शिक्षिका विभाग के द्वारा धोखाधड़ी की करतूत सरकारी सेवक की सभी सीमाओं को लांघ दिया। साथ ही साथ चंद सरकारी राशि की लालच में शिक्षिका पद पर रहते हुए महिला समाज में कलंकित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी नियमानुसार महिला सरकारी सेवकों की प्रत्येक माह में देय वेतन सहित प्राकृतिक अवकाश भी लेती रही और इस संबंध में ग्रामीण से मिले आवेदनों की जांच हुई और ऐसे में उस पर आरोप जताया गया और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। साथियों, शिक्षक हाजिरी घोटाला एक बड़ी अपडेट
शिक्षक हाजिरी घोटाला, यानी कि जांच में 8,000 से अधिक शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाते पकड़े गए। साथियों, फर्जीवाड़ा का नमूना देखिए। कुछ शिक्षकों ने महीने भर एक ही शर्ट में फ़ोटो अपलोड की। कोई गर्मी में जैकेट पहनी तस्वीर डाल रहा है। समझें कैसे हो रहा था घोटाला। साथियों, देखिएगा घोटाला कैसे हो रहा है। शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपना मोबाइल सहकर्मियों को देते थे। सेल्फी के बजाय पासपोर्ट साइज फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती थी। मोबाइल का कैमरा बंद कर दिया जाता था ताकि वास्तविक तस्वीर न ली जाए। 30 दिन तक एक जैसे कपड़े, टोपी, जैकेट वाली फ़ोटो में शक हुआ। गर्मी में स्वेटर पहने स्कूल में टाइम में गंजी पहन कर ली फ़ोटो, हुआ बड़ा खुलासा। हाजिरी की कई तस्वीरों में बैकग्राउंड में घर, सड़क, दुकान नजर आई। इस तरीके से शिक्षा विभाग ने इस फर्जीवाड़ा को पकड़ा है। साथियों, बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने में शिक्षक हाजिरी घोटाले का खुलासा हुआ। ऐसे में शिक्षकों ने कैसे लगाई हाजिरी। साथियों, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और गया जिले में अन्य जिलों में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। देखिएगा क्या कहा बिहार राज्य सरकार के शिक्षक संघ ने। दूर दराज क्षेत्र पोस्टेड और राज्यों की लगभग 8,000 शिक्षक गलत तरीके से हाजिरी लगा रहे हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि 99% से अधिक शिक्षक समय पर स्कूल जा रहे हैं। आगे कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम हो रहा है। जो शिक्षक स्कूल में समय से पहले चले जाते हैं या फिर गलत तरीके अटेंडेंस लगाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। ये अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा। आगे देखिएगा, बिहार सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग एसीएस ने प्यारे साथियों स्कूल अवधि में बच्चे कोचिंग में मिले तो संचालकों पर कार्रवाई की होगी दोहरा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चों को कोचिंग मिले तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। साथ ही साथ अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल में बेसिक शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है तो स्कूल अवधि के बाद भेजें, वरना स्कूल नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को इस तरह की सख्ती बरतने होगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि यह वहम कोचिंग सेंटर से अच्छी पढ़ाई होती है। खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने IIT और प्यारे साथियों IAS के लिए कोचिंग नहीं की। आगे देखिएगा अगली जानकारी। शिक्षा विभाग ने एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की छुट्टी पर एक बड़ी अपडेट दी है। एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात में बताया कि अगले सप्ताह छुट्टी को लेकर नया गाइडलाइंस जारी होगा, यानी कि अगले सप्ताह छुट्टी का नया गाइडलाइंस होगा। DEO छुट्टी आवेदन पर 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। अगर निर्णय नहीं लिया गया तो छुट्टी के बजाय डिफ़ॉल्ट स्वीकृत मानी जाएगी। आगे देखिएगा अगली जानकारी शिक्षा विभाग से आ रही है कि अब शिक्षक ऑनलाइन छुट्टी आवेदन करेंगे, यानी कि अब छुट्टी ऑनलाइन आवेदन होगी। DEO ऑफिस के चक्कर लगाने की अब शिक्षकों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस घर बैठे या स्कूल में बैठे ई-शिक्षा को पोर्टल पर खोले हुए लगा सकते हैं। साथियों, बता दें कि ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी अपडेट है और ऐसे में 20 मई से महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले मिलेगी। ऑल द बेस्ट।